के तौर पर मैं इसे देखती हूँ, क्योंकि महिलाएं अब नीति की लाभुक नहीं, नीति की निर्माता बनेगी। अब योजना का सिर्फ लाभ नहीं लेंगी, वो योजना बनाने में भी उनकी भूमिका रहेगी। तो इसकी वजह से मैं हमारे जितने भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे मोदी जी हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करते हैं। आरक्षण है, इसमें ओबीसी को क्या मिलेगा, दूसरे कास्ट, इसका कुछ चर्चा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये देखिए, ये आरक्षण का लाभ सिर्फ एक महिला को नहीं मिलेगा, ये आरक्षण का लाभ प्रत्येक समाज की महिला को मिलेगा। ये आरक्षण एसटी एससी सीटों पर भी लागू है। तो आपकी इसमें बता दूं कि जैसे हमारे ही राज्य की बात कर लीजिए, यहाँ पे 81 विधानसभा, 81 जो सीट है, उन 81 सीटों पर अगर आरक्षण आ गया, अभी तो जनगणना परिसीमन होना है, जनगणना होना है, फिर परिसीमन आना है, तो इन सभी प्रोसेस के बाद भी सीट बढ़ने 125 हो जाएगा, तब हमारी भूमिका और बढ़ जाएगी, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। तो 2029 में कम से कम 41 सीटों पर, 41 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे महिला जो है, महिला शक्ति, मातृत्व शक्ति, आप देख ही रहे भारतवर्ष में कितने सभी लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये आने जा रहा है, संशोधित होकर पुनः 16, 17, 18 को ये आने जा रहा है। इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम महिलाओं को ये आरक्षण मिल रहा है, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक के लिए। उनको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं, और बाकी सभी दलों से भी हम ये आग्रह करेंगे कि भाई इस अधिनियम का आप लोग समर्थन करें। महिलाओं को आगे बढ़ने में, उनको नेतृत्व करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको आप समर्थन करें। देखिए, इस नंबर के माध्यम से हम सभी महिलाओं में एक जागरूकता, ये सिर्फ एक जागरूकता के लिए है कि महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के, इस बिल को लेकर के जागरूक हो कि उन्हें 33% आरक्षण मिल रहा है, और इस मिस कॉल के माध्यम से वो एक समर्थन अपना दे, बस इसके लिए ये मिस कॉल है। अब बिल्कुल 2029 में ही मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और इस पार्लियामेंट सेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 2029 में हम महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो नेतृत्व करेंगी पार्लियामेंट तक। जी, ये समावेशी बिल है, जिसमें समान रूप से महिलाओं को एक बहुत बड़ी संख्या में 33% जो आरक्षण ही एक बहुत बड़ी बात है, जो समाज में महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नित्य नए कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके उत्थान के लिए उन्होंने कई कारगर कदम उठाए हैं, और उसी कड़ी में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित होने वाली है, ये निश्चित रूप से भारतवर्ष की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए और सभी समुदाय और सभी संगठन के महिलाओं के लिए लाभकारी है, जो देश को एक नीति निर्माता के रूप में सुनहरा अवसर प्रदान करिए भारतवर्ष की सभी नारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विशेषताएं हैं इसकी, नारी शक्ति वंदन, हमारी साथ में मीरा मुंडा जी पोटका से पूर्व प्रत्याशी रही, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहन नीलू मछुआ जी, इस मंच का सुंदर से संचालन कर रही बहन रूबी झा जी, और मेरी नजरों के सामने हमारी दीदियां, हमारी अभिभावक, आज के इस कार्यक्रम में आई हमारी सभी बहनें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये नाम ही काफी है। इसके लिए महिलाओं ने इसके लिए काफी संघर्ष किया है। लगातार पार्लियामेंट में इस बात को जोर दिया गया कि भाई हम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, राजनीति में आने का, बढ़ने का अवसर दिया जाए, और इसको लेकर के सबसे ज्यादा अगर पार्लियामेंट में कोई मुखर रही है तो वो आदरणीय सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं है। वो इस बात को बहुत बल देती थी
कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पीछे की जो सोच है वो यही है कि भाई नारियां सिर्फ लाभ लेने के लिए नहीं है। सरकार कई योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार